या तो तुम सजग हो जाओ, जागृत हो करके, जग करके अपने भीतर रहे हुए दोषों को देखो, समझो और निकाल दो। और ऐसा अगर नहीं कर पाते तो फिर उसके चरणों में चले जाओ, वो सबसे अच्छा रास्ता। वारंवार दिन में 1000 बार याद करो उसको, खाते पीते चलते आते जाते देखते सुनते उसी को देखो। तेरा साईं तुझ में जो पहुपन में बास, तेरा साईं तुझ में जो पहुपन में बास। कस्तूरी के मिरग जो फिर सूंगे घास। तेरा भगवान तुझ में ही है। मानुषी देहमास्थाय छिन्नास्ते परमेश्वराः। मनुष्य देह को आश्रय बना करके परमात्मा उसी में रहते हैं। तुम कोई पुरुष नहीं, तुम कोई स्त्री नहीं, तुम बूढ़े नहीं, तुम जवान नहीं, तुम बच्चे नहीं, तुम एक मंदिर हो जिसमें नारायण रहता है अंदर। मानुषी देहमास्थाय छिन्नास्ते परमेश्वराः। जैसे फूल में सुगंध रहती है वैसे परमात्मा तुम में रहता है। ये गौरव तो करो, अपने आप का पूजन तो करो, क्योंकि हमारी संस्कृति में स्वयं को भी वंदन करना लिखा हुआ है। तुम आरती लेते हैं, आरती करते हैं भगवान की। पुष्पेन देवाभिवंदनम, देवता को पुष्प से आरती देते हैं। और हस्तेन आत्मवंदनम, आरती लेकर के आप चढ़ाते, आत्मवंदन है वो, स्वयं की वंदना है। क्योंकि तुम मरने जीने वाले मनुष्य ही नहीं, प्रभु के रहने के स्थान हो। तुम में परमात्मा रहता है, तुम में नारायण रहता है। इसलिए काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, और सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजई जय। जैसे संत भजते हैं, एक अखंड दिया जलता रहता है स्मरण का संतों के हृदय में, कभी नहीं भूलते। तुम अपनी माँ को कभी भूल सकते हो? अपने जीवन में कभी अपनी माँ को भूल सकते हो? तुम अपने पिता को भूल सकते हो, जिसे 9 महीने पेट में रखते हो और जन्म देते हो? उस बालक को भूल सकते हो? नहीं भूल सकते। तो फिर तुम भगवान को कैसे भूल जाते हो? क्योंकि वो तो हमेशा जन्म जन्म में तुम्हारा पिता है। तुम गाते भी हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ऐसा बोलते हो तुम। और उन्हें पिता समझते नहीं, खाली बोलते रहते हो। तो बोलने से क्या होगा? समझना होगा उसे, ऐसा फील करना होगा, ऐसी अनुभूति करनी होगी कि वही माँ है, वही पिता है। क्योंकि जन्म जन्म इस देह की माँ बदल जाती है, देह भी बदल जाती है, लेकिन वो तो नहीं बदलता ना, वो तो हमेशा साथ रहता है। इसलिए काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, और सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजई जय संत। अरे संतों की कॉपी करो। जैसे उग्र स्मरण करती है मीरा, वैसे गाओ। घेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों कोई, ऐसे गाओ। तुम्हें भी कंठ दिया है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ऐसे गाओ।
उसे अपना तो समझो। और देखो, कोई पशु और कोई पक्षी ईश्वर को अपना नहीं समझ सकता, ये समझदारी नहीं उसमें। अरे तुम तो आश्चर्य हो, भाग्यशाली हो, मनुष्य हो, समझ सकते हो। तो ऐसे समझो ना, उसे अपना समझो। अरे इन टेबल कुर्सियों को, सोफों को अपना समझते हो? इन गाड़ियों को, घोड़ों को अपना समझते हो? कपड़ों को अपना समझते हो? कागज के टुकड़ों को अपना समझते हो? और हरि को अपना नहीं समझते? कैसे बोले हो? कैसे नादान, कितने भटके हुए। ऐसा मत करो। अपने मानव होने का खुद ही अपमान मत करो। अपना खुद ही अपमान मत करो, अपना सम्मान करो। मनुष्य हो तुम उसको अपना बनाने के लिए यहाँ आए हो।